हम्म, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, गौरव? हेलो। यस सर। सेंट्रिक, पेटल एंड सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, मैं ना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा दे देता हूँ। ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी अभी। मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है, तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, ये बात हमको पता है ना, कि यस। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। यस सर। अब क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब कोई फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी लगेगा बॉडी पे जब कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। फोर्स कोई एक्ट कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन के केस में हमने उस फोर्स को नाम दिया सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या मतलब? ये कि कोई बॉडी है, वो अगर ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे, ठीक है, तो और इसका रेडियस ये, मतलब ये सेंटर है ये और रेडियस ये। ओके, यहाँ पर मान लेते हैं बॉडी। तो अब ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है। ओके, ऐसे ही अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो क्या होगा कि क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों एक्सेलरेटेड है गौरव, ये बताओ मेरे को। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है सर सर्कुलर क्योंकि जो मोशन? सर्कुलर मोशन होता है, हम्म। सर सर्कुलर मोशन होता है तो सर सर्कल डायरेक्शन में होता है, तो सर्कल डायरेक्शन में मोशन होता है तो डायरेक्शन हट हट टाइम, हम्म। इसलिए हम बोलते हैं वॉइस कि ब्रेक हो रही है एक्शन तुम्हारी। होता है वेलोसिटी बाय चेंज वेलोसिटी बाय। वॉइस ब्रेक हो सर रही है, अभी। लेकिन मैं समझ गया, मतलब जो तुम कहना चाह रहे हो कि क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना, इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन। अब क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो कोई फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा। तो उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है इतना? तो यस। और उसके बाद यस। हमने ये देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक, कह सकते हैं, नाम है फोर्स का। अब सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग फोर्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर मैंने ये बोला अभी कि सपोज हमारा एक सिस्टम है, सन और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में? अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सर ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से अर्थ सर्कुलर पाथ में है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट एक नाम है उस फोर्स का जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने में यूजफुल होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन सर में है ऐसा नहीं हो सकता है कि, सर। क्या? बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो सन सर अर्थ सन के अराउंड रहा है तो गौरव, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है तुम्हारी, फिर से बोलो प्लीज। तो बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, बहुत ब्रेक हो रही है। सर। हेलो सर। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। अभी भी। बोलो कुछ, क्वेश्चन पूछो अपना। हाँ सर। सर अर्थ सन के अराउंड सर मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम्म। सर यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल है। हाँ बिल्कुल, वहां पर हम बोलेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है,
तो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो ग्रेविटेशन जाएगा। फोर्स। यस यस यस, हाँ बिल्कुल यही है ना। यस। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, या फिर कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हो जिसको, है ना। द न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स तो और कुछ और होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं होता, है ना। ये यहाँ पर तुम्हारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो, न्यूक्लियर फोर्स कुछ और हो जाता है। एक सेकंड रुकना। ओके सर, स्टैटिक फोर्स लगता है। क्या? हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, या फिर कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हो, यस तुम सर। कूलम्ब फोर्स पढ़ चुके हो, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है। तो इतना क्लियर हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट एक उस फोर्स का नाम है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए हेल्पफुल होता है ना। अब यहाँ पर हमारा कोई सा भी फोर्स हो सकता है, तो दो मासेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वो चार्जेस है तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। और एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि एक थ्रेड है, थ्रेड से तुमने एक स्टोन को बांधा, है ना, एक स्टोन को बांधा, और वो है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, साइड व्यू अगर हम यस सर। देखें तो ये सर्कुलर मोशन में से, ओके। सर तो आपका वीडियो यस सर, क्या वीडियो? रिफ्रेश करो गौरव, मेरे नहीं आ यहाँ रहा से है सर। ठीक है। सर रुकिए, सर अब आ गया। ओके ठीक। तो हम एग्जांपल ले रहे थे, ये स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है, और एक थ्रेड से हमने उसको बांध रखा है और हम उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टोन है तो वो सर्कुलर मोशन में यानी एक्सेलरेटेड मोशन में, तो उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स एक लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? कि जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग ये प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर मतलब टेंशन। टीम से स्टोन पे सेंटीमीटर फोर्स लग रहा क्या? है। तो स्ट्रिंग से स्टोन में सेंटीमीटर फोर्स लग रहा फिर से रिपीट करो। स्ट्रिंग। है फ्रॉम स्ट्रिंग टू नहीं, क्लियर टू नहीं आ रही। क्या बोल रहे थे, बोलो सर फिर। फ्रॉम स्ट्रिंग टू सर फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्टोन सर आपका लग रहा है यहाँ पर। देखो, ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है, मतलब यहाँ पर बीच में तुमने कुछ भी कर रखा होगा ना, मतलब हाथ से पकड़ रखा, अगर तुम मे भी हाथ से ऐसे करके कर रहे हो, तो प्रोवाइड तो तुम कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली अगर स्टोन की उससे देखें हम, तो स्टोन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और इस फोर्स का नाम क्या था? टेंशन यस फोर्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो, तीनों एग्जांपल जो हमने देखे यहाँ, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाला, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग, आगे लिख लेना तुम, प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सिचुएशन में क्या लिखोगे? यहाँ यहाँ लिखोगे ग्रेविटेशनल हेलो फोर्स। सर। हाँ। सर मतलब यहाँ से तब से आपका मतलब वीडियो क्रैक हो रहा है इसलिए क्योंकि मेरा ऐप ही अपडेट नहीं है सर जो, लेकिन हम कल को अपडेट अपडेट किए थे अच्छा ठीक है, कल और फिर अभी से अभी अभी। अपडेट मांग रहे हैं। अच्छा, तो अभी कर पाओगे, मतलब अभी हाँ कंटिन्यू सर तुरंत हो करोगे? जाएगा मेरा। अच्छा सर ठीक। ठीक है, तो यही बोलते थे हम कि यहाँ पर तुम लिखना कि कोलम्बिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इस सिचुएशन में। यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में? सन और अर्थ के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग
सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और अगेन यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टोन के केस में, स्टोन और थ्रेड के केस में, टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है गौरव? कोई भी दिक्कत इसमें, कुछ भी? नहीं सर। सर ठीक है। केस में आपको तुम्हारी इलेक्ट्रो वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। हाँ गौरव, क्या बोल रहे थे, फिर बोलो। सर अर्थ और मून के केस, सन के केस में सर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और हाँ इलेक्ट्रॉन और केस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाँ और सर रोप और के केस में आपका टेंस होगा। बिल्कुल, हाँ यही था। ठीक है, तो तुमको ये आइडिया पूरा लगा कि अच्छा, तुम यहाँ अब ऐसा तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल लग रहा है या फिर ग्रेविटेशनल लग रहा है? ऐसा तो कंफ्यूजन में नहीं हो ना? जो भी मैंने बोला क्वेश्चन वो सुना सर तुमने? सर फिर से बोलिए क्वेश्चन। कि जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, यस सर। तो उस पे जो मतलब जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल नहीं लग रहा? और सेंट्रीफ्यूज सर दोनों लग रहा है। दोनों फोर्स लग रहा है। ये गौरव सर का जो रोल नंबर, गौरव का इलेक्ट्रोस्टैटिक रोल फोर्स है सर नंबर, उसके माध्यम से सर। हाँ लिसन, गौरव का रोल नंबर 16 है, और गौरव एक क्लास का स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 16 है, तो क्या रोल नंबर 16 और गौरव अलग अलग हो गए? सर नहीं। नहीं ना। रोल नंबर 16 जैसे एक पहचान है किसकी, गौरव नाम के लड़के की। क्लियर है, क्लियर हो रहा है? यस सर। तो जस्ट यस वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तुम्हारे रीजन हो सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के होने के, जैसे कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के केस में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, अर्थ सन के केस में तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो कि जैसे जैसे रोल नंबर 16 कौन है, गौरव। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर जो 16 हो गया, ये तुम्हारा हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो यहाँ पर तुम्हारे किसी भी सिचुएशन में, सपोज सन और अर्थ के सिचुएशन लेते हैं, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो समझ लो गौरव जस्ट एक इंसान है जिसकी आइडेंटिटी है रोल नंबर 16, ये और ये अलग नहीं है, इसकी बस एक पहचान है, ये समझ रहे हो, गौरव की पहचान है रोल नंबर 16। अगर अगर गौरव नहीं होता क्लास में तो कोई और स्टूडेंट होता, है ना? जरूरी थोड़ी कि ग्रेविटेशन फोर्स अगर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके अलावा, मतलब ऐसा है कि हर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी है, जैसे कि हर रोल नंबर 16 गौरव नहीं है, वैसे हर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी है। यहाँ पर तुम वो भी कह सकते हो, अगर तुम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल लोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ आ रहा है? जैसे एक आइडेंटिटी है इसकी, है ना? ऐसा नहीं कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ये दूसरा ये, दो बच्चे हैं, एक ये और दूसरा ये, नहीं, इसकी जस्ट एक आइडेंटिटी यस है। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। पक्का? हाँ तो मेरे सर। को एक बात बताओ, अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? उस सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है?
बोलो। अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है?